बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रैवल विद सैफ अली में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे वेस्ट इंडीज़ की, और आज हम आपको कुछ ऐसी मालूमात देंगे जो शायद आप ना जानते हों। नाज़रीन, जब भी हमारे जहनों में वेस्ट इंडीज़ का नाम आता है तो हमारे जहनों में 2 बार ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली, 1 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली और 1 दफ़ा चैम्पियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम का नाम आता है। 90 की दहाई से क्रिकेट के शौकीन हजरात ब्रायन लारा और चंद्रपाल जैसे नामों, जबकि आज के नौजवान शायकीन क्रिकेट क्रिस गेल, डैरन सैमी, एंड्रे रसल और कैरन पोलार्ड जैसे नामों से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। नाजरीन, ये बात हम यकीन से कर सकते हैं कि आप में से 90% लोग वेस्ट इंडीज़ को एक मुल्क मानते होंगे। अगर आपके जहन में भी वेस्ट इंडीज़ एक मुल्क है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आज वेस्ट इंडीज़ के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताएंगे। नाजरीन, कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज के लिए नहीं निकला था, उसे एशिया यानी भारत और चीन जैसे मुल्कों में जाने के लिए महफूज रास्ते की तलाश थी। कोलंबस अपनी ज़िंदगी के कई साल यही सोचता रहा कि वो मशरिक में यानी हिंदुस्तान में पहुंच चुका है, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में ये मालूम ना हो सका कि मशरिक उससे बहुत दूर है। नाज़रीन, क्रिस्टोफर कोलंबस के गुजर जाने के बाद यूरोपियंस ने इस दुनिया के 2 खितों को 2 नए नामों से नवाजना शुरू कर दिया। मशरक़ की जानिब आबाद जजीरा नुमा इलाकों को ईस्ट इंडीज़ का नाम दिया, जबकि शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका के दरमियानी खितों को वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया गया। चूँकि ईस्ट इंडीज़ कई ममालिक पर मुश्तमिल एक हदूद बंदी को कहा जाता है, बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ के लिए भी यूरोपियंस ने कई ममालिक को इस फहरिस्त में डाल दिया। यूरोपियंस का इस खिते को गलत नाम देने के पीछे यही मकसद था कि अल हिंद यानी ईस्ट इंडीज़ और मगरब यानी वेस्ट इंडीज़ में फ़र्क किया जा सके, और फिर ये नाम इस खिते के मुकद्दर में लिख दिया गया। आजकल इस खिते को वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। इस खिते में क्यूबा, बहामास, बारबाडोस, जमाइका, हैती, पोर्टोरिको और विर्जिन आइलैंड और बहुत से दूसरे ममालिक की लिस्ट शामिल है, और यही वो ममालिक हैं जिनके शहरियों से मिलकर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम, वेस्ट इंडीज़ फुटबॉल टीम और दीगर खेलों की टीमें तश्कील पाती हैं, जिन कैरेबियन जज़ायर से मिलकर वेस्ट इंडीज़ बना हुआ है। नाज़रीन, इस खिते को वेस्ट इंडीज़ का नाम चूँकि कोलंबस के गलत नज़रिए की बुनियाद पर दिया गया था, और दूसरे नामों में इसे कैरेबियन कहा जाता है। 15वीं सदी के अवाखिर में जब यूरोपियंस की यहाँ आमद हुई तो कैरब नामी एक कबीला यहाँ आबाद था। इसी कबीले के नाम पर आज इस इलाके को कैरेबियन भी पुकारा जाता है। लिहाजा यहाँ से ये साबित होता है कि कैरेबियन जज़ायर और वेस्ट इंडीज़ या गरीबुल हिंद एक ही खिते के 2 नाम हैं। वेस्ट इंडीज़ के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये इलाका 30 आज़ाद और मकबूजा ममालिक का मजमुआ है, जिनमें 13 आज़ाद और 17 मकबूजा इलाके हैं, जो कमोबेश 7000 से ज़ायद जज़ायर से मिलकर बने हुए हैं। जिस इलाके को वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है वहाँ का कुल रकबा 27,54,000 मुरबा किलोमीटर बनता है। वेस्ट इंडीज़ के मोहल्ले वकू की बात की जाए तो ये इलाका शुमाली अमरीका के जनूब मशरक, वस्ती अमरीका के मशरक और जनूबी अमरीका के शुमाल और मगरब में वाक़ है। इस सारे इलाके की आबादी सिर्फ 4,36,01,839 अफराद पर मुश्तमिल है। वेस्ट इंडीज़ के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस सारे इलाके में अक्सरियत आबादी का तबका मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, जो कुल आबादी का तकरीबन 85% बनती है, जबकि यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब हिंदू मत है और तीसरे नंबर पर यहाँ मुसलमान आबाद हैं, जबकि यहाँ इन सब के बाद यहूदियों की भी एक छोटी सी तादाद आबाद है। इन मज़ाहिब के अलावा इस खिता ज़मीन में 18 से 19 अक़साम के मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब सर्द जंग का आगाज़ हुआ तो इन दिनों वेस्ट इंडीज़ की अमरीका और रूस के दरमियान बड़ी इज़्ज़त हुआ करती थी। कुछ ममालिक को रूस इमदाद देता था ताकि अमरीका के ख़िलाफ़ करीबी अड्डे मिल सकें, जबकि कई ममालिक पर अमरीकी फ़ौज दिफा के लिए तैयार खड़ी हुआ करती थी, जिसके बदले में उन्हें इमदाद से नवाजा जाता था। सर्द जंग के खात्मे के बाद यहाँ गुर्बत ने एक बार फिर जोर पकड़ा और खुशहाली का वो दौरा ख़त्म हुआ जो पहले इनके नसीब में हुआ करता था। लोगों ने अपनी हालत बेहतर करने की गर्ज से अमरीका और कनाडा जैसे ममालिक की तरफ जाना शुरू कर दिया। लाखों की तादाद में गैर कानूनी तरीके से मुहाजिरीन हिजरत करके अमरीका जाने लगे। जब अमरीका ने देखा कि ये सब तो उल्टा हो गया तो कई कैरेबियन ममालिक को फंडिंग की गई और ये ममालिक फिर से फंडिंग के सहारे चलने लगे।
नाज़रीन, साल 2007 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के आलमी मुकाबले यहाँ मुनक़िद हुए, जिन्हें लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था, तो लाखों की तादाद में गैर मुल्की यहाँ आने लगे। ये लोग आए तो क्रिकेट देखने की गर्ज से थे, मगर जब यहाँ के साफ पानियों, खूबसूरत साहिलों और यहाँ की खामोशी ने एक अलग तरह का सुकून बख्शा, तो इन लोगों ने कैरेबियन ममालिक की तारीफ वापस जाकर अपने अपने ममालिक में शुरू कर दी। और आने वाले सालों में सियाहत के शोबों ने हर साल तरक्की की एक नई राह पर कदम रखा। कई ममालिक ने वीज़ा फ्री की सहूलत से गैर मुल्कियों को नवाजा, तो कई ने वीज़ा और अराइवल की सहूलत दी। इनमें से 4 से 5 ममालिक तो ऐसे हैं जो ग्रीन पासपोर्ट पर भी वीज़ा फ्री की सहूलत दे रहे हैं, जबकि काफ़ी सारे यूएस के वैलिड वीज़ा पर फ्री एंट्री दे देते हैं। वेस्ट इंडीज़ के सारे ममालिक में सरकारी ज़बानों का दर्जा सिर्फ 6 ज़बानों को हासिल है, यानी एक ज़बान 2 से 3 ममालिक की सरकारी ज़बान होने का दर्जा रखती है। नाज़रीन, इनमें से 3 ममालिक की सरकारी ज़ुबानों का दर्जा तो स्पेनिश ज़बान को हासिल है, जबकि 6 ममालिक की सरकारी ज़ुबान फ्रेंच है। 18 ममालिक की सरकारी ज़ुबान इंग्लिश, जबकि चंद ममालिक डच ज़बान को अपनी सरकारी ज़ुबान मानते हैं। 2 ममालिक में पुर्तगाली और एक में हैटियन ज़बान का इस्तेमाल सरकारी सतह पर होता है। नाज़रीन, हिंदी, भोजपुरी, तमिल, उर्दू, चाइनीज़ और जर्मन ज़ुबानें बोलने वालों की तादाद वेस्ट इंडीज़ के कई ममालिक में पाई जाती है। सियाहत का शोबा रोज़गार का बेहतरीन ज़रिया होने के सबब अब मकामी आबादी अंग्रेज़ी बोलने और सीखने की तरफ तवज्जो दे रही है, और पूरे जज़ायर की 70% आबादी अंग्रेज़ी ज़ुबान को बोलना और समझना जानती है। दूसरी जंग अज़ीम से पहले वेस्ट इंडीज़ में 1 लाख के करीब गैर मुल्की सियाहत की गर्ज से आया करते थे, मगर फिर इनकी तादाद में कमी होना शुरू हो गई और सन 2000 से सियाहों की तादाद में इजाफा होने लगा। 2007 में ये तादाद लाखों से करोड़ों में तब्दील हो गई और 2014 के आदाद व शुमार के मुताबिक ये तादाद 2 करोड़ 50 लाख पर मुश्तमिल थी, जिनसे इन ममालिक ने 49 बिलियन यूएस डॉलर कमाए थे, जो इनमें से कई ममालिक की मईशत का पहला जरिया था, जबकि ऑस्टन कैरेबियन जज़ायर की सियाहत से 15% मईशत मुस्तहकम हुई थी। नाज़रीन, बारबाडोस और क्यूबा तो पिछली चंद दहाइयों से गन्ने की पैदावार के हवाले से मशहूर थे, मगर अब दूसरे ममालिक भी गन्ने और चीनी की एक्सपोर्ट के जरिए अपने मुल्क की किस्मत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फलों की चंद अक़साम और सब्जियों की एक्सपोर्ट इन ममालिक की मईशत का दूसरा बड़ा जरिया है। नाज़रीन, ये इलाका बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से गैर मुल्की लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के कारोबार को तरजीह देते हैं। इन्वेस्टर यहाँ एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट और होटल की तामीर कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के 7000 जज़ायर में से सिर्फ 2% यानी सिर्फ 140 जज़ायर ऐसे हैं जिन पर इंसानी आबादी नहीं है, वरना बाकी सभी पर इंसानी आबादी मौजूद है। दुनिया का सबसे छोटा रनवे भी वेस्ट इंडीज़ के मुल्क सबा में वाक़े है। इसकी लंबाई सिर्फ 1300 फुट है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े छोटे रनवे होने का एजाज़ भी सेंट मार्टिन के एयरपोर्ट प्रिंसेस जुलियाना एयरपोर्ट को हासिल है, और ये मुल्क भी वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है। नाज़रीन, वेस्ट इंडीज़ के एक मुल्क जमाइका में फी मुरबा किलोमीटर के अंदर जितने चर्चेज हैं, दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में इतने चर्च नहीं हैं। जमाइका में चर्चेज की तादाद लगभग 1600 के करीब है, जो रकबे के लिहाज से किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा हैं। हॉलीवुड की मशहूर ज़माना फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के तमाम पार्ट्स कैरेबियन जज़ायर पर ही फिल्माए गए थे, और यही वो फिल्म थी जिसकी कॉपी बॉलीवुड की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में की गई। कहा जाता है कि अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन, जिनके नाम पर वाशिंगटन डीसी शहर आज भी कायम है, उन्होंने और उनकी फैमिली ने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार किसी भी दूसरे मुल्क का दौरा किया था, और वो वेस्ट इंडीज़ का एक मुल्क बारबाडोस था। वेस्ट इंडीज़ के ममालिक में सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला शहर डोमिनिकन रिपब्लिक है, जहां औसतन साल भर में 40 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की सियाहत की गर्ज से आते हैं। दोस्तों, ये थी वेस्ट इंडीज़ के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमात बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर ये मालूमात पसंद आई हो तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।